Hey, welcome back. I am Ashish sir, your English teacher. You are the most welcome on your favorite channel देव क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए टेंस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज आपका जो क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार पेन और कॉपी ले करके। तो चलिए मैं पहले से हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख सकते हैं और अपने स्टडी को कर सकते हैं कंप्लीट। चलिए तो लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूं कि आपको पहले मैं चेक करूंगा। क्या करूंगा? चेक करूंगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का अंदाज ही थोड़ा अलग होता है। सिखाने की दृष्टि से मैं आपको पढ़ाता हूं, समझाने की दृष्टि से पढ़ाता हूं, ताकि आप दूसरों को भी समझा सकें, दूसरों को भी सिखा सके। क्योंकि हिंदुस्तान में मैं चाहता हूँ इस देव क्लासेस से हिंदुस्तान के एक बच्चा जुड़ करके पढ़े और अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करे और अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर गेन करे। यही मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। तो चलिए लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले हम समझते हैं कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से। मैंने एग्जाम्पल लिखा मेरा भाई कल लखनऊ गया है। क्या लिखा हमने भाई? मेरा भाई कल लखनऊ गया है। लखनऊ गया है ना। हमने एक सेंटेंस लिखा मेरा भाई कल लखनऊ गया है। ठीक। अब यदि हम इसका एग्जाम्पल्स बनाते हैं, इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, तो आराम से मैं दो ट्रांसलेट करूंगा और आप बताइएगा कि कौन सही है सर, कौन सही है, कौन गलत है। ठीक। तो पहला मैंने बनाया माई ब्रदर went to लखनऊ। ठीक है। माई ब्रदर went to लखनऊ एस्टरडे। ये हमने पहला सेंटेंस बना दिया। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या लिखा भाई। माई ये आपका पहला हो गया, ये सेकेंड हो गया, है ना। माई ब्रदर हैज गॉन टू लखनऊ एस्टरडे। हमने आपके सामने एक ट्रांसलेशन के हमने दो तरीके से बनाया है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है, फर्स्ट सही है कि सेकंड वाला सही है, फर्स्ट गलत है, सेकंड से गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। यदि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछेंगे, किसी भी विद्यार्थी से पूछेंगे, तो कहेगा सर क्या है, सेकंड वाला सही है। क्या है? सेकंड वाला सही है, यही कहेगा। क्या कहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट क्या कहेंगे भाई? सब्जेक्ट लगता है, हैज हैव लगता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, अदर वर्ब लगता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी और क्या हो जाएगा फिर? ये गलत हो जाएगा, है ना। गलत हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप भी यही सोच रहे होंगे, आप भी यही सोच रहे होंगे सर नीचे वाला सही है और ऊपर वाला रॉन्ग है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है। ना 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 ना, बिल्कुल गलत, 100% गलत। आप यहीं पर गलत कर दिए। क्यों? क्योंकि बात ध्यान दीजिए, आज मैं आपके सारे के सारे जो भ्रम है उसको मैं दूर कर देने वाला हूँ। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं देव क्लासेस पर। मेरे साथ मेरे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। मैं एकदम प्राइमरी लेवल से आपको पढ़ाता हूँ, जड़ से पढ़ाता हूँ, ताकि आप सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो ध्यान दीजिए क्या आ गया भाई? मेरा भाई कल लखनऊ गया। क्या गया है? कल आ गया है। क्या गया है? कल आ गया है। कल यानी क्या? समय दिया ना। समय दिया कि नहीं दिया? समय दिया। तो बताइए जब समय दिया, ये समय कौन से कल के लिए आया है? कौन से कल के लिए आया है? एस्टरडे के लिए आया है ना। एस्टरडे के लिए आया है तो काहे का प्रेजेंट होगा? जब एस्टरडे के लिए आया तो काहे का प्रेजेंट होगा?
बोलो बोलो भाई, काहे का प्रेजेंट होगा, है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा और सेकेंड वाला हो जाएगा रॉन्ग। बुद्धि खुल गई, बुद्धि अभी खुल, अभी क्लास लिया कहाँ मैंने तो अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, किस प्रकार से आप समझेंगे। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस पे बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं। सर दोनों में अंतर नहीं समझ में आता, हम दोनों में अंतर भी आपको बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट, दोनों में अंतर बताएंगे। और वहीं पर बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, एग्जाम से में सवाल गलत करके आते हैं। लेकिन आज के बाद सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप देखिएगा तो तुरंत समझिएगा, क्या समझिएगा भाई, कि यदि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, यदि उसमें टाइम शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, पास्ट की टाइम शो कर रहा है, चाहे वो 1 सेकेंड ही क्यों ना हो, 1 मिनट ही क्यों ना हो, 10 दिन ही क्यों ना हो, अभी अभी क्यों ना हो, वो सारे के सारे जो सेंटेंस होते हैं वो सब सिंपल पास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंपल पास्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से वेंट किसके लिए आता है भाई, वेंट किसके लिए आता है बताओ, आता है ना सिंपल पास्ट के लिए। वेंट में सेकेंड फॉर्म लगती है कि नहीं लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ एस्टरडे। बात समझ गए। इस प्रकार से सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और पहला सेंटेंस क्या हो गया, पहला सेंटेंस आपका सही हो जाता है। बात समझ गए। फिर से मैं बता दूं कि सिंपल पास्ट में टाइम का यूज किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम का यूज नहीं किया जाता है, टाइम स्विंग नहीं होता है। आप अक्सर क्या होता है, हम लोग टेंस अब तक जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी से हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं, हिंदी को देख करके इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, यही तो हम लोग गलत करते हैं, यही तो हम गलत करते हैं भाई। हमको इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझना पड़ेगा, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने स्टडी को पूरा कर पाएंगे और दूसरों को सिखा पाएंगे। तो बात समझ में आ गई। पास्ट, सिंपल पास्ट में हमेशा क्या होता है, टाइम का यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में कभी टाइम का यूज नहीं होता है। तो बताओ, यहाँ दिया था मेरा भाई कल लखनऊ गया है, गया है तो कल आया, तो क्या करे, कल को ही काट दे क्या, कल को हटा दे, ना ना भाई ना, कल को हटाना नहीं, क्योंकि मीनिंग फुल है तो मीनिंग लेस हो जाएगा ना जी। यानी हमें क्या, सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें सीधे यहाँ पे क्या करना है, वेंट लगा देना है और सेंटेंस आपका बन जाता है। क्योंकि कल एक टाइम शोविंग है ना, टाइम शोविंग है, इसलिए वो सिंपल पास्ट होगा। बात समझ गए होंगे। तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया भाई, हमने तो आपको एग्जाम्पल दिया, अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है। पूरे वीडियो में बने रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रांतिकारी क्लास में लेकर के आया हूँ। देखिए आपके माइंड आज ओपन कर दूँ आप पूरी तरीके से। देखिए तो मैं आगे क्या लिख सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं, नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, यहीं सब लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें टाइम शो किया जाता है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। और जिसमें टाइम शो नहीं किया जाता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, बात समझ गए होगे आप लोग।
मैं आपको पहले सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का अंतर बता रहा हूँ। डिफरेंस समझ लो भैया, डिफरेंस समझ लो मेरे बालक, डिफरेंस समझ लो। डिफरेंस समझ जाओगे तो कोई सवाल गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे की बात करते हैं। मैं अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। क्या भाई बताऊँगा कि हम कैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में कैसे अंतर करते हैं। हमने यहाँ लिख दिया हमने प्रेजेंट परफेक्ट और हमने यहाँ लिख दिया सिंपल पास्ट। बात समझ गए आप लोग? सिंपल पास्ट, दोनों में अंतर आप समझिए, पहले दोनों में अंतर समझ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल्स की तो मैं यहाँ बौछार कर दूंगा, बारिश होगी बारिश एग्जाम्पल की, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आप हजारों एग्जाम्पल्स बनाएंगे, हजारों, और पूरे हिंदुस्तान में इस वीडियो को शेयर करना है, ये आप सबकी ड्यूटी है। चलिए तो क्या बात करते हैं भाई, तो लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं, टाइम लैप्सेस। क्या होगा भाई? टाइम लैप्सेस वर्ड आर नॉट यूज्ड, है ना। टाइम लैप्सेस वर्ड आर नॉट यूज्ड, जैसे क्या क्या नॉट यूज करते हैं भाई, देख लीजिए। नॉट यूज्ड क्या क्या यूज नहीं करते हैं इसमें, आप यूज नहीं करते हैं, जैसे एगो हो गया, ठीक है, एस्टरडे हो गया, है ना, एस्टरडे हो गया, इसमें यूज नहीं करेंगे। एस्टरडे है, लास्ट है, क्या लास्ट है, बिफोर है, ठीक, बिफोर है, ये सभी के सभी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या क्या यूज नहीं करेंगे, टाइम शोविंग वर्ड यूज नहीं करना है। लिखा टाइम लैप्सेस वर्ड आर नॉट यूज्ड, आपको यूज नहीं करने हैं जो टाइम शोविंग वाले वर्ड होते हैं, जैसे एगो हो गया, बिफोर हो गया, एस्टरडे हो गया, लास्ट हो गया, ये सभी सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और जब प्रेजेंट परफेक्ट हो, क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या बनता है आप सभी को पता होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यही बनता है ना जी, यही इसका स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। बात समझ गए? अब इसी का जस्ट अपोजिट हम यहाँ कर देंगे। क्या लिखेंगे भाई? हो जाएगा आपका टाइम लैप्सेस वर्ड, क्या हो जाएगा? टाइम लैप्सेस वर्ड आर यूज्ड, है ना। क्या क्या यूज करते हैं भाई, क्या क्या यूज करते हैं, है ना, क्या क्या यूज करेंगे आप समझ लीजिएगा, वही बात आ गई। क्या आ गया? एगो, एस्टरडे, है ना, एस्टरडे, ठीक, लास्ट और बिफोर, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए आपके, क्या हो गए सब? ये सब आपके हो गए पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं भाई, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है प्लस अदर वर्ड होता है। बात समझ गए? सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड होता है। इस प्रकार से सेंटेंस आपका, पहले क्या बताया, पहले आप जो है कि कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करो। बेटा माइंड में सेट करोगे ना तो आने वाला जो सेंटेंस है आप हजारों एग्जाम्पल्स बनाओगे और कहोगे वाह सर वंडरफुल क्लास सर वंडरफुल। चलिए तो क्या हो गया, सी हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, और इसमें हमने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और अदर वर्ड। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में हमने क्या दिया आपको, हमने डिफरेंस दिया, हमने अंतर दिया। तो अब हम क्लास स्टार्ट हो चुका है। कहाँ हो भाई, कहाँ हो? अभी जस्ट अभी तुरंत अपने कॉपी पर नोट करो और पूरे वीडियो को देखना है, पूरे वीडियो देखना है, तभी समझ में आने वाला है। तो चलिए इसके आगे की बातें हम लेते हैं अब। तो चलिए लेते हैं, क्या है भाई, ध्यान दीजिए। आप लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू
used to indicate completed action, indicate completed action in the immediate past, in the immediate पास्ट, है ना, इमीडिएट पास्ट। क्या हमने कहा? हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज टू, प्रेजेंट परफेक्ट प्रयोग किया जाता है द इंडिकेट कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट एक्शन को शो करता है इन द इमीडिएट पास्ट, जो पास्ट में घटना घट चुकी है। मैंने खा लिया, मैंने भोजन कर लिया, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं वहां से आ चुका हूं। बात समझ रहे हो? मेरा भाई दिल्ली गया है, टाइम सोविंग नहीं भाई, टाइम सोविंग यदि आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, बच्चे विद्यालय से आ चुके हैं, मैंने अपना खाना खा लिया है, बच्चे अपना गृह कार्य कर चुके हैं। बात समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड ऑल सेंटेंस दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, बात समझ रहे होंगे आप, अच्छी समझ रहे होंगे। यदि बातें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और आपके सॉल्यूशन के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूं, मैं तैयार रहता हूं। चलिए आगे की बात करते हैं। क्या हो गया भाई? इसके में स्ट्रक्चर की बात किया था, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। बात समझ रहे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब बात यहाँ आती है, क्या आती है बात भाई? यदि मेरा सब्जेक्ट क्या हो? सब्जेक्ट हो सिंगुलर, क्या हो? सब्जेक्ट हो सिंगुलर, और यहाँ सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल। हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो, तो वर्ब थर्ड फॉर्म लगता है। सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो वर्ब का ही थर्ड फॉर्म ही लगता है। बात समझ गए? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए, क्या जैसे देख लीजिए भाई, क्या हमने कहा? जैसे हमने कहा ही, सी, राम, मोना, इट, ये सब क्या है? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। क्या हैं? सब के सब सब्जेक्ट क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इन सब के साथ वर्ब क्या लगता है? हैज लगता है। क्या लगता है? हैज लगता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज लगेगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? हैज लगेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्लूरल में क्या क्या है भाई? आई, यू, वी, दे, राम एंड मोना। अब देखिए सब क्या है? ये सब क्या है? ये सभी के सभी सब्जेक्ट क्या हो गए? सभी के सभी हो गया प्लूरल, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा। बात समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर को माइंड में सेट कर लीजिए, कोई टेंस, कोई ट्रांसलेशन गलत नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है आपसे। चलिए, तो आई आपका क्या होगा? प्लूरल। I have, you plural, you have, we plural, we have, they plural, they have, राम एंड मोना प्लूरल, क्योंकि दो सब्जेक्ट जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हों तो वह सिंगुलर नहीं होते, वह प्लूरल हो जाते हैं। और जब सब्जेक्ट हो प्लूरल तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल। सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। बात समझ रहे हैं आप? अच्छे से समझ रहे होंगे। बात समझ गए? चलिए आगे की बात करते हैं। क्या है भाई? इसको मैं थोड़ा हटाता हूं, फिर आगे से स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्या स्ट्रक्चर में है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैं बात किया, ये कौन सा हो गया आपका? ये हो गया आपका पॉजिटिव, है ना। ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस। आप पॉजिटिव सेंटेंस कह लीजिए।
अफर्मेटिव सेंटेंस कह लीजिए, है ना, सिंपल सेंटेंस कह लीजिए, आप कोई सेंटेंस कह सकते हैं, सबका मीन्स एक ही होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके सारे के सारे स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, पूरे एक ट्रांसलेशन के 6 स्ट्रक्चर आपको मैं बता के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, सिखा के बताऊंगा। तो ध्यान से पूरे वीडियो में बने रहें। देखिए क्या होता है, पहली बातें हो गई। दूसरी बात करते हैं, इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया सेकंड। क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका सेकंड, यानी किसके लिए हो गया, नेगेटिव के लिए। किसके लिए, ये हो गया नेगेटिव के लिए, नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। फिर आगे की बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं, क्या है भाई, हो जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। क्या भाई, इंट्रोगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या है ये, फर्स्ट टाइप का पॉजिटिव है। क्या है, फर्स्ट टाइप का पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो गई, इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव। अब इसी का नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव बना लीजिए आप आराम से। चौथे नंबर पे क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बात समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, पढ़ने में आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए तो आगे क्या हो गया, ये आप क्या हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या हो गया भाई, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। ये तो फर्स्ट टाइप की बात हो गई। अब सेकेंड टाइप ले लेते हैं। सेकेंड टाइप में सिर्फ एक वर्ड आपको ऐड करना है। क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, WH टाइप फैमिली, WH टाइप फैमिली, है ना, क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए। तो 5वें नंबर की बात करते हैं। 5th नंबर क्या है, क्वेश्चन वर्ड आप इसमें ऐड कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे, बस सब ऊपर वाला ही रहेगा। प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। ये आपका इंट्रोगेटिव WH फैमिली का फर्स्ट टाइप, ये हो गया आपका पॉजिटिव, यानी क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव, है ना। सेकेंड टाइप का ये क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड टाइप का क्या है, पॉजिटिव है, यानी इंट्रोगेटिव हो गया। ये बिना नॉट वाला तो हम पॉजिटिव कर सकते हैं आराम से, या इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप कर लीजिए पॉजिटिव में। अब इसका नेगेटिव बना लीजिए। क्या नेगेटिव बनाएंगे भाई, नेगेटिव हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। ये भी आपका इस तरह से बन जाता है। तो हो गए ना जी। तो आपका लिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का ये नेगेटिव बन गया, इस प्रकार से नेगेटिव बन गया ना, बन गया, तो बन गया कि नहीं बन गया। इस 6 के 6 स्ट्रक्चर, जो कि पूरे में 6 स्ट्रक्चर दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। आई इम्प्रूव योर नॉलेज, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव योर नॉलेज, है ना, आई इम्प्रूव योर स्ट्रक्चर। बात को ध्यान दीजिएगा, मैं करके रहूंगा और आपसे करा करके रहूंगा, क्योंकि आप सीखने के लिए देव क्लासेस पर आए हैं। तो जरूर सीखिए, जरूर पढ़िए और अपने मित्रों को भी पढ़ाइए, सभी लोगों को पढ़ाइए। तो सभी के सभी स्ट्रक्चर हो गए, पूरे 6 स्ट्रक्चर हो गए। इन 6 स्ट्रक्चर पर मैं एग्जाम्पल्स लेने वाला हूं, आप थोड़ा इसको समझ लीजिए कैसे कैसे मैंने आपको बताया। पहला सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसकी यही पहचान है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इसकी पहचान है। विदाउट शोइंग टाइम, विदाउट शोइंग टाइम, इसमें टाइम नहीं आएगा जी। यदि टाइम आ गया, दैट इज कॉल्ड नॉट प्रेजेंट परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल पास्ट। बात समझ रहे हैं, यू बेटर अंडरस्टैंड। चलिए आगे बात करते हैं, इसको मैं हटाता हूं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं लेने वाला हूं, तो देखिए ध्यान से। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल्स क्या कर रहा है,
मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया। मैंने अभी अपना काम समाप्त किया। ठीक है, मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया। मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है। ठीक, समाप्त किया है। बात समझ लीजिएगा, बात को समझ लीजिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया। आप हेडिंग डाल लो, आपका ट्रांसलेशन भी चलेगा और कॉमन एरर भी चलेगा। कॉमन एरर चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीजीएल का हो, आप टेट का दे रहे हो, सुपर टेट का दे रहे हो, बीएससी एजी है, बीटीसी है, सभी एग्जाम्स में 9 to 12 सभी एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस का आज क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए क्या डालिए आप लोग, कॉमन एरर भी डाल लीजिएगा, मैं साथ साथ लेकर के चलूँगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो मैं पहले कुछ चीज़ें आपको लिख दे रहा हूँ। कॉमन एरर में क्या क्या आती हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। कॉमन एरर, क्या बात कर रहा हूँ, कॉमन एरर में बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ईवर यहाँ से आप लिख सकते हैं, ईवर हो गया, नेवर हो गया, ठीक है, ऑलरेडी, जस्ट, क्या है ये, जस्ट। तो ईवर माने कभी, ईवर माने कभी, नेवर माने कभी नहीं, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, और जस्ट माने क्या होता है, जस्ट माने होता है अभी, जस्ट माने अभी होता है। बात ध्यान दीजिएगा, इन सभी के सभी जो वर्ड हैं, ये सभी के सभी जो वर्ड है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देने से करके, जो सभी के सभी वर्ड हैं, इन सभी वर्ड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और जो वर्ड हैं ये सब हमेशा वर्ब के पहले ही होते हैं। कहाँ होते हैं, पहले, है ना, ये वर्ब के पहले यूज होते हैं। कहने का मतलब कि ईवर, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट, ये सभी जो वर्ड हैं ये कहाँ यूज होंगे सेंटेंस में, हमेशा वर्ब के पहले यूज होंगे, कभी बाद में यूज नहीं होगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, उस जो ये सब वर्ड हैं 4-5 जो हमने वर्ड बताया, ये सभी मेन वर्ब के पहले ही होते हैं, मेन वर्ब के बाद कभी यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी सहायता से हम बनाते हैं आने वाला सेंटेंस, बहुत अच्छे से बन जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है। और ये सब जो सेंटेंस हैं, ये सभी के सभी जो सेंटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सभी के सभी सेंटेंस जो होते हैं ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। ठीक, बात समझ गए आप लोग। चलिए तो आगे बात करते हैं, आप सेंटेंस बनाते हैं क्या, मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है, तो आप बना लेंगे। मैंने क्या हो गया, आई, क्या हो गया, आई सिंगुलर की प्लूरल, बताओ सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर नहीं होता है प्लूरल। आई जो होता है वो व्यवहार में होता है सिंगुलर, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियन, ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है प्लूरल। तो आई के साथ हमेशा प्लूरल का वर्ब लगता है सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके, वो पास्ट कंटिन्यूअस, यानी आई के साथ हमेशा वाज, वहाँ पे क्या होता है, आई के साथ वाज लगता है, और उसको छोड़ करके सिर्फ एक जगह आई के साथ वाज लगता है, और हर एक जगह आई हमेशा प्लूरल फॉर्म में यानी प्लूरल वर्ब लेता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव, क्या हो गया भाई, आई हैव, अभी, क्या हमने कहा, हो गया ना, जस्ट, हमने अभी क्या हुआ, अभी का जस्ट,
क्या होता? जस्ट। तो क्या लेंगे? आई हैव जस्ट, आई हैव जस्ट। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म समाप्त किया, फिनिश्ड। क्या क्या? फिनिश्ड कर सकते हैं, कंप्लीटेड कर सकते हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। क्या हो जाएगा? फिनिश्ड, है ना, फिनिश्ड अपना काम, माई वर्क, है ना, माई वर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क। बात समझ रहे हैं? बहुत ही आसान, प्रेजेंट परफेक्ट। ये टेंस क्या कोई भी चैप्टर देव क्लासेस पर आशीष सर के साथ कठिन नहीं होने वाला है। आपको एकदम अंग्रेजी से खेलना मैं सिखा दूंगा, आप यूं ही खेलने लगेंगे, अंग्रेजी आपके इशारों पर चलेगा। दिन भर इंग्लिश आप बोलिए और सबको दिखाइए मैं आशीष सर का स्टूडेंट हूँ, देव क्लासेस का स्टूडेंट हूँ। चलिए तो सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। क्या सेकेंड सेंटेंस है भाई? ध्यान दीजिए। क्या तुम कभी आगरा गए हो, है ना, क्या तुम कभी आगरा गए हो, क्या तुम कभी आगरा गए हो, क्या तुम कभी आगरा गए हो। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। स्ट्रक्चर दीजिए, स्ट्रक्चर देखो ना जी, स्ट्रक्चर देखो और सेंटेंस बनाओ, स्ट्रक्चर देखो सेंटेंस बनाओ। बात समझ रहे हैं? तो चलिए बना लेते हैं आराम से। तो क्या हो जाएगा इसका जो बनेगा, क्या बनेगा भाई? अब यू आपका क्या है? यू आपका क्या है? प्लूरल है, तो पहले वर्ब लगाएंगे प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो क्या हो जाएगा? हैव। क्या हो जाएगा? हैव यू गॉन, हैव यू क्या हो जाएगा भाई? हैव यू, यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि हैव यू के बाद एक कभी आ गया, तो कभी क्या नहीं पता, ईवर। क्या होता है? ईवर होता है। तो हैव यू ईवर गॉन टू आगरा, गॉन टू आगरा बन गया ना। हैव यू ईवर गॉन टू आगरा, क्या तुम आगरा गए हो, क्या तुम कभी आगरा गए हो। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन जाता है, हैव यू ईवर गॉन टू आगरा। मैंने कभी शराब नहीं पी है। आप अगला सेंटेंस लेते हैं, मैंने कभी शराब नहीं पी है, मैंने कभी शराब नहीं पी है। तो बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग गलती करेंगे, देख लीजिए कैसे भाई, है ना। हम आपको बना रहे हैं तो हो जाएगा आई हैव, है ना, क्या हो गया? आई हैव नॉट लगा देंगे। कभी नहीं, लोग सोचेंगे कभी नहीं है तो कभी नहीं का क्या बनेगा सर? कभी नहीं का नेवर लगा देते हैं। ना, कभी नहीं अलग अलग है ना। जब एक जगह रहता है कभी नहीं, जब एक जगह रहता है तब नेवर लगाते हैं। यहाँ कभी, यहाँ नहीं, यहाँ कभी, यहाँ नहीं, तो दोनों का अलग अलग बनेगा नहीं बनेगा। ये मैं आपको जड़ बता रहा हूँ, जड़ आपके हर एक एग्जाम्स में पूछने वाला क्वेश्चन है और बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं और सवाल गलत करके चले आते हैं क्योंकि वो जड़ से नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, तो आई हैव नॉट क्या हो जाएगा भाई? आई हैव नॉट ईवर क्या लगा देंगे? ईवर, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये जो सब वर्ड हैं ये हमेशा कहाँ यूज होते हैं? वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। तो हमने कहा आई हैव नॉट ईवर पीना का क्या? टेकन, क्या लगाएंगे? टेकन वाइन हो गया। आई हैव नॉट ईवर टेकन वाइन। आप चाहें तो टेकन वाइन की जगह ड्रंक लगा सकते हैं, ड्रंक, क्योंकि ड्रंक माने भी शराब पीना ही होता है ना, शराब पीना होता है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट ईवर क्या हो जाएगा? ड्रंक। आई हैव नॉट ईवर ड्रंक या आई हैव नॉट ईवर टेकन वाइन। आप दोनों में से किसी एक को रख के बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। क्या अगला कर रहा है भाई? देखिए अगला सेंटेंस, देखिए आप लोग, मैं चौथे सेंटेंस की बात कर रहा हूं। अगला एग्जांपल लेते हैं आप सभी के लिए। क्या हो गया? शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया है?
जहां ने ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया है ना, क्यों बनवाया है ना, क्यों बनवाया है, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्यों आ गया तो हम क्या करेंगे, तुरंत वाई, आप आराम से बना लेंगे, वाई हैज, क्योंकि शाहजहां सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, हैज लगेगा ना जी, हैज शाहजहां, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां, ठीक। तो क्या, वाई हैज शाहजहां गॉट बिल्ट, क्या करेंगे, गॉट बिल्ट क्या बनवाएंगे, गॉट बिल्ट द ताजमहल, गॉट बिल्ट द ताजमहल, है ना, गॉट बिल्ट द ताजमहल, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। वाई है शाहजहां गॉट बिल्ट द ताजमहल, इस बात को समझिएगा। आप थोड़ा देख रहे होंगे कि सर ये गॉट कहाँ से आया, गॉट कहाँ से आया, तो कहने का मतलब है जब सेंटेंस में क्या होता है, काम को करने वाला और काम को कराने वाला जब दोनों उपस्थित रहते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ गॉट का प्रयोग, वहाँ पे मेक का प्रयोग करते हैं, और जब दोनों के दोनों उपस्थित नहीं रहते हैं तो वहाँ पे हम गॉट का प्रयोग करते हैं। यानी शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लेकिन क्या शाहजहां ताजमहल बनवाया, लेकिन बनाया को तो कोई और था ना जी, बनाया कोई और था, तो बनाने वाला वहाँ पे है क्या, नहीं है। जब बनाने वाला यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, गॉट का प्रयोग करते हैं, गॉट का प्रयोग करते हैं, और गॉट हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है, सॉरी वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है। चलिए तो बात करते हैं आगे, देख लीजिएगा कैसे कैसे हो गया भाई, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तुमने अपनी मोटरसाइकिल, क्या हो जाएगा, तुमने अपनी मोटरसाइकिल तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है, मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है, क्यों नहीं करवाई है ना, क्यों नहीं करवाई है, बात समझ आ गया। तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप स्वयं बनाइए। कैसे बनाएंगे भाई, बस तुमने अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई है, अब यहाँ पर मरम्मत करने वाला तो है नहीं, तो बस वही गॉट का प्रयोग कर लेंगे, आराम से बना लीजिएगा, आराम से। सेंटेंस को पहचानिए, इसी जगह से देता है एरर और विद्यार्थी करते हैं गलतियां, है ना, तो समझ जाइए कैसे बनाएंगे इसको, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो जाएगा वाई हैव यू, क्या हो जाएगा, वाई हैव यू ना, वाई हैव यू नॉट गॉट, नॉट एक मिनट, हाँ नॉट, वाई हैव यू नॉट गॉट, है ना, वाई हैव यू नॉट गॉट योर बाइक रिपेयर्ड, योर बाइक रिपेयर्ड, है ना, ठीक है, बन गया बात, वाई हैव यू नॉट गॉट योर बाइक रिपेयर्ड, बात समझ गए ना, तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस। चलिए क्या करा है, वह कई बार मुझे रुला चुका है, वह कई बार मुझे रुला चुका है ना, वह कई बार मुझे रुला चुका है। आप देखिए ध्यान से, वह कई बार मुझे रुला चुका है, यानी काम करने वाला और काम कराना दोनों ना है जी, वह मुझे कई बार रुला चुका है, यानी जो मुझे रुलाया है वह अभी पास में है,
दोनों की जब उपस्थिति हो तो मेक का प्रयोग, अब दोनों की जब उपस्थिति न हो तो गॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए इस प्रकार से कैसे बन जाता है ये, तो ही हैज मेड हो जाएगा, ही हैज मेड, क्या हो जाएगा, ही हैज मेड क्राई मेनी टाइम्स, क्राई मेनी टाइम्स, है ना, क्राई मेनी टाइम्स। बात समझ गए। गॉट हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है और मेड हमेशा, मेक हमेशा कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। इस बात को समझिएगा, विद्यार्थी यही गलती करते हैं। यहीं पर मैं आपको जड़ सिखा रहा हूँ, मैं आपको कंपटीशन क्रैक करने की क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको जरूरत है सिर्फ लिखने का, पढ़ने का, और जहाँ समझ में न आए वहाँ पर कमेंट करके पूछने का। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वह अभी तक नहीं आया, वह क्या हो जाएगा, वह अभी तक नहीं आया, है ना, वह अभी तक नहीं आया, है ना, वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया है। तो आराम से बनाएगा, अभी तक आ गया, और अभी तक आप जानते हैं 8 होता है, 8 माने अभी तक या फिर भी बात करते हैं। चलिए तो आप बना लेंगे आराम से। कैसे बन जाएगा, ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम 8, ही हैज नॉट कम 8, 8 माने फिर भी होता है, 8 माने अभी तक भी होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया, वह अभी तक नहीं आया, ही हैज नॉट कम 8। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसा लगा मुझे आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं, क्या आशीष सर आपको समझा पा रहे हैं, आपको सिखा पा रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करेंगे, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो अभी जस्ट तुरंत प्रेस करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, और हिंदुस्तान में एक एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, लाइक रुकना नहीं चाहिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबकी ड्यूटी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मैंने आप सबको दिया है। सबको फैला दीजिए, सब पढ़ें, सब बढ़ें। तो इसी के साथ जय हिंद।